ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके घर में आप भाई बहन हो और भाई आपका छोटा है और फैमिली में सब मुझे ही डांटते रहते हैं, ऐसा बिहेव करते जैसे मैं कोई नौकर हूँ और गलत करने में कुछ बोलूँ तो भी मुझे डांटते हैं, भाई को बोलूँ तो भी। तो मेरे अंदर भी इमोशंस है, फैमिली में रहते भी अकेलापन फील होता है, प्यार और सहयोग नहीं जैसे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। मम्मी भी ऐसी ठीक होती है लेकिन भाई की ही साइड लेती है। मेरे को कभी कभी यहाँ रहना मुश्किल लगता है, योग भी इतना नहीं लगा पाती नेगेटिविटी की वजह से। मन करता है इन सब से कहीं दूर चली जाऊं। ज्यादा बुरा तब लगता है जब भाई की गलती पर भी मुझे ही बोलते हैं, तो मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, पहले तो बाबा ने माना परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया कि कर्मों की गति और ड्रामा, ये दोनों चीज इतनी सूक्ष्म में बताई है, तो उसको अच्छी रीति समझना है। अभी पता चला कि जो कोई परिवार हमें मिला है वो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से हमारा भाग्य बना है, बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो ये जो कुछ हो रहा है आपकी ही पिछले जन्मों की नेगेटिव एनर्जी है, माना पाप कर्म। और जब पुण्य होता है तो सब कुछ अच्छा चलता है। अभी वो जो भाग्य बना है उसको बिगाड़ना और ही खराब बनाना या उसको सुधारना, अच्छा भाग्य इस जन्म और दूसरे जन्म में बनाना, इसके लिए हम ही जवाबदार है, क्योंकि हम ही हमारे कर्म विचारों द्वारा करते रहते हैं। और अगर हम ये स्टॉप नहीं करते तो हमारा अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा। और अभी हमें ज्ञान है और बाबा ने हमें सिखाया कि कैसे संचित कर्म को भस्म कर सकते हैं और नए कर्म पुण्य कर्म बना सकते हैं। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। दुख फील तब होता है जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, देह भान में आते हैं, तब होता है। लेकिन अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, ज्ञान समझ में आता है, योग लगता है, तो ये सब होने से हम खुश होंगे। क्योंकि अगर आप इसी बातों को फीलिंग में लाएंगे, उसका ही चिंतन चलाते रहेंगे, तो आप ही खुद अपनी 4 फुट के सूक्ष्म शरीर में से नेगेटिव एनर्जी खींच रहे हो, पाप कर्म बाहर ला रहे हो। और इस आप घर के परिवार वालों के भी साथ की जो भी हिसाब किताब है वो खुद आप बाहर ला रहे हो, क्योंकि संकल्प एक स्विच है। तो पहले तो ये स्टॉप करना है। उसके लिए एक काम आप कर सकते हो, जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आपको न बोलना है न सुनना है, अपने कमरे में जाके बंद कर देना है। क्योंकि आपको पता है कि आपके बोलने से या आप सुनने से क्या हो रहा है, तो पहले ये करना है। अगर आपने सुना ही नहीं होगा तो आपको चिंतन चलेगा ही नहीं। तो सारा दिन इन सभी आत्माओं को सकाश ही देते रहना है। ऐसा सोचना ये सब बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है,
अब मेरी फीलिंग को समझते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, मेरे से बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं। आपको जो चाहिए एक लिस्ट बनाओ, वो लिस्ट अनुसार सारे दिन काम करते चलते फिरते यही सोचते रहो। अगर वो नेगेटिव उस आत्माओं के बारे में कोई संकल्प चले या कुछ बोले वो, तो तुरंत 3 बार कैंसल कर दो। कैंसल, 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 और 3 बार उसका पॉजिटिव भर के अंदर जाने दो। इससे क्या होगा, वो नेगेटिविटी बाहर चली जाएगी और पॉजिटिव जो आपने संकल्प सबकॉन्शियस माइंड को दिया वो अंदर आएगा। तो ऐसे करते 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 सबको ऐसे परिवर्तन करना है और अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। उसके लिए हमने 4 अवस्था का जो वीडियो रखा है, कर्म की गुह्य गति रखी है, ड्रामा का राज रखा है, कुंडलिनी चक्र विषय लिखा है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक है, ये सब सुनते रहो। क्योंकि अभी जो सॉफ्टवेयर बना है हमारी जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, उसको बदलना है। तो अगर हमें उसको बदलना है तो नया टाइपिंग करना पड़ेगा ना। जब तक कंप्यूटर में हम टाइपिंग नहीं करेंगे, जो चाहिए वो नहीं लिखेंगे, तो अंदर से जो भरा है वही बाहर आएगा। तो उसके लिए हमें रोज टाइप करना है। अच्छा, तो एक समय ऐसा आएगा आपने जो टाइप किया वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कुंडलिनी चक्र के रूप में देखो तो चक्र के आसपास जो नेगेटिव एनर्जी भरी है उसमें से ही विचारों की उत्पत्ति होती रहती है और नई एनर्जी हम खींचते रहते हैं। तो ये जब आप ऊपर से अच्छा भरना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नेगेटिव लेयर एनर्जी के बदल जाएंगे और पॉजिटिव बन जाएंगे। तब आप जो सोचोगे वही कर सकोगे। क्योंकि जैसे अभी आप नेगेटिव वातावरण में पॉजिटिव रहना, योग करना मुश्किल लगता है, ऐसे ही जब आपके पॉजिटिविटी का लेयर बन जाता है तो फिर नेगेटिव सोचना मुश्किल हो जाएगा। ये है पुरुषार्थ। तो इसके लिए विधि जरूर अपनाओ। हमने सब कुछ यूट्यूब पर रखा है। सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके उस ग्रुप वाइज जाओ। सिर्फ सुनो नहीं, पेन और पेपर भी रखो, उसको समझने का प्रयत्न करो क्योंकि प्रैक्टिकल में रखना है। और उसमें से पॉइंट निकालो और उसको अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करो। तो ये सब बातें समझकर आप करेंगे तभी आप अपना सॉफ्टवेयर बदल सकेंगे और सब परिवर्तन हो जाएंगे। आप देखना, हर एक के घर में ये प्रॉब्लम होता है, हमारे साथ भी हुआ है और फैमिली में तो ये सब होता ही है क्योंकि हमारे ही खुद के कर्म हैं। तो हम अंदर जो कर्म है उसको बदल नहीं सकते, वो तो बाहर आएगा, लेकिन नए को बदल सकते हैं कि नया मुझे कौन सा बनाना है और कैसे बाबा से एनर्जी लेकर उसको खत्म करना है पुराने को। तो ये करना है आपको। तो उसके लिए और फिर दूसरा यह है, एक बात याद रखना कि आप घर का कुछ भी काम कर रहे हो उसमें नौकर नहीं हो जाते। हाँ, उसकी काम कराने की रीत शायद अलग होगी क्योंकि हमारे पिछले कर्म हैं, लेकिन इसमें नौकर नहीं है। परिवार में कोई नौकर नहीं होते। और याद रखना, सबसे ज्यादा हमें आशीर्वाद मिलता है तो माँ के द्वारा ही मिलता है।
शायद कर्म के हिसाब से कभी ऐसा वर्तन कर देते हैं, लेकिन हमेशा वो हमारा भला ही सोचते हैं। दुनिया में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है माँ जैसी कि निस्वार्थ प्रेम करे। तो ये बात सब आप अभी आज से शुरू कर दो। ये सब पॉजिटिव ऊपर से पढ़ना और योग में पक्का बनते जाओ। कुछ भी हो जाए, आपकी लिए कोई सिचुएशन नहीं है। हमारे साथ जो हुआ है वो तो 1% भी आपके साथ नहीं हो रहा है। इसीलिए ये करते जाओ, योग में पक्का बनो। दिनचर्या मनचर्या जितनी सेट होगी, इतना बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट हो जाएगा। तो ये करके फिर अमृत वेला पक्का हो जाए, दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाए, तो फिर पावरफुल अमृत वेले के बाद इस आत्माओं को रोज क्षमा की कमेंट्री करो, माफी कर दो, उसका चिंतन नहीं करो, माफ कर दो। और अंत में आपने जो लिस्ट बनाया है जैसा आपको चाहिए वो सब हो गया है, चाहिए चाहिए नहीं कहना है। अब मेरे भाई बहुत अच्छे रीते मेरी सुनता है, मेरे साथ बहुत अच्छे व्यवहार, जो आपको चाहिए वो हो गया है, ऐसा सोचना है। और सबको अप्रिशिएट करो। जब हम सभी चीज का थैंक्स करते हैं, भगवान का, सभी चीजों का, व्यक्तियों का, व्यक्तियों का, काम जो भी हमें करते हैं, जो कुछ हमें मिला है, अप्रिशिएट करो। इससे हमारे न्यूरॉन खुश और हेल्दी बन जाएंगे। और जब न्यूरॉन खुश और हेल्दी बनते हैं तो हमारा जीवन और शरीर दोनों हेल्दी बन जाते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी फ्रेंड का शादी हुई 2 साल पहले, 15 दिन अच्छा चला, फिर घर में सब मारपीट करने लगे, बुरा व्यवहार करने लगे और कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए, डिवोर्स तक फाइल किया, पर वो लड़की उसी घर में चली गई जिद करके, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके। अभी भी उसका वहाँ बहुत मारा जाता है, माना उसको बहुत मारते हैं, पर वो बोलती है कि वो वही मरेगी पर डिवोर्स नहीं करेगी। क्यों? कोई आत्मा ऐसे होती है। शादी तो सिर्फ एक लौकिक संस्कार है। क्या ये उस आत्मा की कमजोरी कहो कि वो अकेली नहीं रह सकती, या वासना है जो पति से चाहिए? क्यों क्यों वो सम्मान पूर्वक जीवन जी नहीं सकती? कुछ आत्माएं ऐसी कदर कैसे सोच रखती है? क्यों ऐसा करते हैं? क्या कर्म है? उत्तर है, देखो, कर्म की गुह्य गति बहुत बहुत गुह्य है, डीप है। ये उसको वापिस ले गई 2 साल के बाद, उसका मतलब उसके जो पाप कर्म है वो उस आत्माओं के साथ जो हिसाब किताब है वो उसको खींच रहा है। और जब वो 2 साल घर पे गई तो उसने वही चीजें सोचती रही जो उसके साथ हुआ था। और साथ साथ शायद उसका पति फोन भी करता होगा, पता नहीं है। तो उसकी वजह से और ही उसने उसके साथ के हिसाब किताब बाहर लाए, और हिसाब किताब बाहर आए तो उसको फिर से उसके साथ खींचता है। क्योंकि गीता में क्लियर कहा है कि कर्म कैसे हम भोगते हैं, कि जब भी हमारे कर्म की भोगना आती है तो बुद्धि कर्म को फॉलो करती रहती है और आपके साथ कर्म कराती रहती है। लेकिन जब हमें ज्ञान आता है, ज्ञान माना समझ, आत्मज्ञान, तो वो ज्ञान से हम उसको बदल सकते हैं। और तब
जब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तब हम हमारी नेगेटिव एनर्जी खींचना बंद कर देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देकर पॉजिटिव खाता बाहर लाते रहते हैं। तब बुद्धि जब दिव्य बनती है तब हमारे कर्म बुद्धि को फॉलो करेगी। पहले बुद्धि कर्म को फॉलो करती है जो दुनिया में सबके साथ हो रहा है, लेकिन जब हम पुरुषार्थ करते हैं और योग में पक्का बनते हैं, संचित कर्म हमारे भस्म होते जाते हैं, बुद्धि दिव्य बनती है, तो फिर जैसा बुद्धि कहे वैसा ही कर्म करेंगे। तो ये दोनों में बहुत तफावत है। तो ये जो भी कर्म की गुह्य गति है उसको अच्छी रीति समझना है। अभी हमें भी ऐसा चिंतन नहीं करना है, क्योंकि वो जब घर पे आई तो सब आप फ्रेंड होकर ऐसा सोचते हैं तो घर वाले भी ऐसे सब पहले सोचते होंगे। कितनी फ्रेंड्स होगी, सब सोचते होंगे और सबने मिलके ये खींचा तो वो वापिस गई। हर समय हमें परमात्मा से कोई ना कोई टचिंग मिलती है कि इस दुख को भोगना है या उसको अभी समाप्त कर नई जिंदगी जीना है। लेकिन उस तक को समझने के लिए बुद्धि की लाइन भी क्लियर चाहिए। तो इसीलिए ये कर्म की फिलोसॉफी बहुत बहुत खुफिया है। पहले तो हम सोचते थे कि कर्म जो हम दिखते हैं वही कर्म है, लेकिन ये संकल्प और फीलिंग से कर्म जो होते हैं वो बहुत गुह्य है। इसीलिए कर्म की गुह्य गति को समझो और उस आत्मा को पॉजिटिव वाइब्रेशन सब देना शुरू करो। देखो चमत्कार हो जाएगा। अगर एक के एक आत्मा जो भी उनसे जुड़ी है सब ऐसा सोचे कि अभी ये आत्मा बहुत समझदार है, बहुत अच्छी समझी है, अब सब कुछ इसके साथ अच्छा हो गया है, अभी उसका जीवन एकदम परिवर्तन हो गया है, तो आप सब उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी खींचेंगे तो सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। तो इस बातों को समझने के लिए कर्म की गुह्य गति के भी टॉपिक रखे हैं और सारे राज रखे हैं, वो सुनो और चिंतन करना बंद कर दो। ठीक है, मना इस आपकी फ्रेंड के बारे में चिंतन नहीं करना है तो शुभ संकल्प चलाओ। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाप समान स्थिति क्या है? बाप समान स्थिति में कैसे टिक सकते हैं? जैसे बाबा ने होमवर्क दिया कि 1 मास स्थित रहना है, इसको डिटेल में समझना है। उत्तर है, बाप समान स्थिति अर्थात परमात्मा जैसे बिंदी है ऐसे हमें पर भी बिंदी बनना है। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, जो गीता में भी कहा है कि ये बनना है, ये स्थिति बनानी है और इसमें टिकना है। मना हमें से ये स्मृति रहे कि मैं भी आत्मा और सभी आत्माएं हैं, बिंदी है। तो इससे इस स्मृति में टिकने से क्या होगा कि हमारे साथ जो भी आत्माएं जुड़ी है, अच्छे या बुरे कर्म होते हैं, वो परिस्थिति में भी हम अगर आत्मा समझेंगे तो वो चीजें नहीं याद आएगी, उसने जो किया वो नहीं याद आएगा, लेकिन याद आएगा हमारे गुण कि ये आत्मा भी हमारे जैसी ही है, उस आत्मा के गुण भी हमारे जैसे ही है, ये भी गुणवान है, उसकी कमी कमजोरी भी याद नहीं आएगी। तो ऐसे करते करते हमारे कर्म समाप्त होते जाएंगे और पुण्य का खाता बढ़ेगा। और बाप समान बाबा बनने के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है, क्योंकि परमात्मा बिंदी है
तो वो तो उसको तो हम देख नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया उस स्थिति को प्राप्त करने, वो ही तो संपूर्ण बन गए हैं, वो बाप समान बन गए हैं। तो वैसे इस स्थिति को प्राप्त करने का ही हम सब पुरुषार्थ करते हैं। तो जितना हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे उतनी हमारी आत्मा बाप समान बनती जाएगी। तो सारा दिन हर पल बस बाबा की बिंदी रूप याद आए। मैं बिंदी, बाबा बिंदी, घर परमधाम भी शून्य है, बिंदी है, परमधाम भी शांति का घर है। ऐसी ऐसी जो चिंतन करते हैं तो हम उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं। फिर कुछ भी हो जाए आसपास कुछ दिखाई नहीं देगा, बस मैं और मेरा बाबा और सभी आत्माएं सब बिंदी। तो निराकारी निर्विकारी, कोई भी विकार ना रहे, उसके लिए हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है कि देह में रहते हुए कैसे निर्विकारी बने और अहंकारी निरअहंकारी, देह अभिमान को छोड़ना है। ये मूल सारा आजकल जो प्रॉब्लम है वो देह अभिमान के कारण ही हमारे विकार बढ़ते हैं, विकर्म बढ़ते हैं और हम आत्माएं गिरती जाती है। तो फिर से हमें निरअहंकारी बनना है, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। और इसके लिए ही हमने जो विधि बताई है वो विधि फॉलो करो। ठीक है। ओम शांति।